जय श्री कृष्णा। हम लोग सुन रहे हैं हर दिन शिव पुराण, भागवत पुराण, भगवत गीता। चलिए अभी सुनते हैं भागवत पुराण स्कंद 5 का अध्याय 17, गंगा अवतरण। आइए सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम सर्वे देवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। ओम विष्णवे नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। यहाँ पे है अध्याय 17, गंगा अवतरण। शुकदेव जी बताते हैं कि राजन, जब राजा बलि की यज्ञशाला में भगवान वामन जी त्रिविक्रम, उन्होंने जब 3 स्टेप्स लिए, तब ब्रह्मांड को जब नापने के लिए उन्होंने जब वाम चरण को ऊंचा किया, तब उनके नाखून के आघात से ब्रह्मांड के ऊपर का जो भाग था वो फट गया और उससे भगवान के जो पैर हैं, पैर धोती हुई एक चरण धारा बाहर आई। वो धारा भगवत पदी कहलाती है। वो धारा भगवत पदी कहलाती है। वो धारा हजारों युग बीतने के बाद ध्रुव लोक में उतरी, जिसको विष्णुपद कहते हैं। और हे परीक्षित, ये ध्रुव लोक में परम भागवत भक्त ध्रुव जी रहते हैं। ये हमारे कुलदेवता का चरणोदक है, ऐसे मानकर प्रेम आदर से अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं। प्रेम आवेश में उनका हृदय जो है गदगद होते नेत्रों से उनकी आंसुओं की धारा बहने लगती है। और उसके बाद जो दूसरी बात है उसमें मैं आगे बता रही हूँ कि उसके बाद सप्तर्षियां जो है उन्होंने भी उसका प्रभाव समझा और ये ऋषि सब निष्काम है और उन्होंने भगवान वासुदेव की भक्ति को ही परम धन मानकर सर्व कामनाओं का त्याग किया। और उस वहां से गंगा जी जो है मेरु पर्वत शिखर पर उतरे। गंगा जी जो है मेरु पर्वत शिखर पर उतरे। वहां वो सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम की 4 धाराओं में विभक्त हो गए। यहाँ पे जो गंगा अवतरण है वो गंगा नदी की बात जो मैं कर रही हूँ, उसमें वो मेरु पर्वत पे जब उतरे हैं, वो शिखर पर उतरने के बाद उनका सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा ऐसे नाम की 4 धाराओं में वो विभक्त होकर अलग अलग चारों दिशाओं में बहकर समुद्र से मिलने लगे। मिलते ही है सीता ब्रह्मपुरी से निकलकर केसरचल के सर्वोच्च शिखर पर होकर गंधमादन पर्वत के शिखर पर गिरती है, आती है। चक्षु नाम की धारा जो है माल्यवान पर्वत पर होकर जरा भी रुके हुए बिना केतुमाल वर्ष को पल्लवित करती है और उसके बाद पश्चिम के समुद्र को मिलती है। भद्रा की धारा जो है मेरु पर्वत के शिखर पर से उतरकर उत्तर पूर्वदेश को पल्लवित करते हैं और उत्तर के बाजू का समुद्र जो है उनको मिलती है। अलकनंदा की जो धारा है ब्रह्मपुरी की दक्षिण साइड से उतरकर हेमकुट पर्वत पर पहुंचती है और वहां से तीव्र वेग से बहती हुई हिमालय के शिखरों को भेद कर भारतवर्ष को पल्लवित करती है और भारतवर्ष को पल्लवित करते दक्षिण के समुद्र को मिलती है। और उसमें माँ गंगा का स्नान बहुत महत्वपूर्ण है। वो टॉपिक कभी बाद में बात करेंगे, परंतु गंगा स्नान हम सभी हिंदुओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ऐसा माना जाता है कि जीवन में एक बार तो गंगा स्नान करना ही चाहिए। हाँ, जो लोग वहाँ रहते हैं वो तो धन्य धन्य हैं। और यहाँ पे जो बात हो रही है गंगा अवतरण की भागवत पुराण में, तो बहुत ज़्यादा तो बात नहीं करूँगी, परंतु ऐसा बोला जाता है कि गंगा स्नान करने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं। मैं तो ये बोलूँगी कि मनुष्य पाप करता ही क्यों है, राइट। दूसरी बात ये भी है कि अगर पाप धोना है तो गंगा में क्यों जाते हो, गंगा को क्यों खराब करते हो, अपने आप से धो लो और फिर गंगा के पास जाओ। गंगा भी पवित्र, आप भी पवित्र। बात ये भी है गंगा कभी अपवित्र नहीं होती है। चलिए, बात यह है यहाँ पर कि ऐसा बोला जाता है कि उसमें स्नान करने से, गंगा नदी के जल से स्नान करने से मनुष्य को हर एक स्टेप पर अश्वमेध या राजसूय यज्ञों का जो फल मिलता है वो दुर्लभ नहीं होता है। कितनी बड़ी बात बताई है यहाँ पे गंगा नदी की।
यहाँ पे जो बात है गंगा नदी के इम्पोर्टेंस की, और इसीलिए हर बार बहुत लोग गंगा नदी में स्नान करने जाते हैं। परंतु सजेशन एक ये भी है, गंगा नदी का स्नान जरूर करो, गंगा नदी के जल को साथ में लेकर जरूर आओ, परंतु अपने मन को भी गंगा की तरह पवित्र बनाकर जाओ और उससे भी पवित्र बनाकर वापस लौटो। अगर आप मानते हैं कि गंगा नदी के स्नान से पाप धुल जाते हैं, दैट्स अ वेल एंड गुड, बट द थिंग इज, इम्पॉर्टेंट थिंग इज, लाइक कीप योर अदर थिंग्स, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, उसको छोड़ दीजिए। उसको छोड़ने के साथ उसको ही गंगा में बहा दीजिए, फिर आप जो निकलेंगे वो सही मनुष्य निकलेंगे। वही गंगा स्नान हुआ। चलिए आज यहाँ पे रुकते हैं। अभी मैं बोलूँगी, मेरे साथ बोलिए, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। जय श्री कृष्ण।